नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए मतगणना जारी। पश्चिम बंगाल के रुझानों में फिर से दीदी की सरकार, भाजपा पिछड़ी। राजस्थान की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के लिए काउंटिंग जारी। 2 सीटों पर कांग्रेस तो 1 पर भाजपा आगे। कोरोना संक्रमण के बीच आएंगे 3 सीटों के नतीजे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की नेताओं से अपील, नहीं मनाए जीत का जश्न। आईपीएल में आज राजस्थान का मुकाबला हैदराबाद से। दोनों टीमें करेंगी जीत की कोशिश। 5 राज्यों की राजनीति का आज सुपर संडे है। पश्चिम बंगाल की 292, असम की 126, केरल की 140, तमिलनाडु की 234 और पुडुचेरी की 30 सीटों पर वोटिंग जारी है। शुरुआती रुझानों में बंगाल में टीएमसी ने बहुमत के करीब है, वहीं असम में भाजपा भी बहुमत के करीब है। कांग्रेस का बंगाल से लेकर असम तक बुरा हाल है। केरल विधानसभा चुनाव की सभी 140 सीटों के रुझान आ चुके हैं। रुझानों में एलडीएफ को बहुमत मिल रहा है। यहाँ भाजपा का खाता भी नहीं खुला है। शुरुआती रुझानों में नंदीग्राम के महासंग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पिछड़ गई है। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के लिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने महामारी से निपटने के लिए सही कदम नहीं उठाए और जो भी चेतावनी दी गई उसे नजरअंदाज किया गया। राहुल गांधी ने ये बातें एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में कहा। राहुल ने कहा कि भारत में जिस तरह से कोरोना ने अपना प्रकोप दिखाया है, उसने सारी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। देश में हर जगह लाइन लगी हुई है, कहीं ऑक्सीजन के लिए, कहीं दवाइयों के लिए, तो कहीं बेड के लिए। यहाँ तक कि शमशान के बाहर भी लाइन लगी हुई है। राहुल ने कहा, महामारी को लेकर जो भी पहले चेतावनी जारी की गई, सरकार ने उसे नजरअंदाज किया। कोरोना महामारी से कारोबार प्रभावित होने के कारण स्पाइस जेट ने अपने कर्मचारियों का 50% तक वेतन रोका है। इस संदर्भ में सूत्रों ने बताया कि पायलट और कैबिन क्रू सहित कर्मचारियों का अप्रैल का वेतन 10 से 50% तक रोका गया है। उन्होंने कहा कि हालांकि ड्राइवरों जैसे जूनियर कर्मचारियों को अप्रैल में पूरी तनख्वाह दी गई है। विमानन कंपनी ने एक बयान में कहा कि उसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अजय सिंह अप्रैल में कोई वेतन नहीं लेंगे। देश में कोरोना के मामलों में थोड़ी राहत मिली है। बीते 24 घंटे में देश में 3,92,488 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। हालांकि सक्रिय केस बढ़कर 33 लाख के पार हो गए हैं। बीते 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड 3,689 लोगों ने कोरोना के चलते दम तोड़ दिया। देश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,95,57,457 हो गई है। इसी तरह 3,689 और लोगों की मौत होने से मृतक संख्या बढ़कर 2,15,542 हो गई है। राजस्थान की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के लिए गिनती जारी है। तीनों सीटों पर भाजपा कांग्रेस के अलावा सांसद हनुमान बेनीवाल की आरएलपी सहित कुल 27 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में बंद है। चुनाव आयोग के अनुसार परिणाम शाम तक स्पष्ट हो पाएंगे। शुरुआती रुझान में सुजानगढ़ में कांग्रेस के मनोज मेघवाल आगे चल रहे हैं। वहीं दूसरे नंबर पर आरएलपी है, जबकि तीसरे नंबर पर भाजपा चल रही है। वहीं सहाड़ा में भी कांग्रेस की गायत्री देवी त्रिवेदी ने बढ़त बना रखी है। दूसरे नंबर पर आरएलपी के उम्मीदवार चल रहे हैं और यहाँ भी भाजपा तीसरे नंबर पर है। राजसमंद सीट से बीजेपी प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी आगे चल रही है। प्रदेश की 3 सीटों सहाड़ा, सुजानगढ़ और राजसमंद के लिए मतगणना जारी है। चुनाव परिणामों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज राजनीतिक दलों के नेताओं से कोरोना के मद्देनजर किसी भी प्रकार के जश्न नहीं बनाने की अपील की है। मुख्यमंत्री गहलोत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मेरी अपील है कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर किसी भी प्रकार का सेलिब्रेशन न करें, भीड़ इकट्ठी न करें, एकत्रित होकर या बाहर आकर पटाखे छोड़ने सहित किसी भी प्रकार का कार्यक्रम न किया जाए। मुख्यमंत्री गहलोत ने राजनीतिक दलों के नेताओं से अपील की है कि राजनीतिक दलों के नेता, कार्यकर्ता, विजेता, समर्थक सभी चुनाव परिणामों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से बर्ताव करें। प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों के बाद अस्पतालों में अचानक ऑक्सीजन की मांग बढ़ गई है। राज्य सरकार की ओर से कई बार केंद्र सरकार को ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने के लिए पत्र भी लिखा गया, जिसके बाद अब पहले के मुकाबले राजस्थान को 100 मीट्रिक टन ज्यादा ऑक्सीजन केंद्र की ओर से सप्लाई की जाएगी। ऐसे में अब राजस्थान को जामनगर से 40 मीट्रिक टन, भिवाड़ी से 100 मीट्रिक टन, पानीपत से 15 मीट्रिक टन, कलिंगानगर से 60 मीट्रिक टन और बर्नपुर से 40 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन मिलेगी। इसके अलावा बात की जाए तो राजस्थान में मौजूदा समय में 125 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा रहा है।
सीबीएसई ने 10वीं क्लास की बोर्ड के रिजल्ट की तारीख घोषित कर दी है। सीबीएसई की 10वीं का रिजल्ट 20 जून को घोषित किया जाएगा। पिछले कई दिनों से स्टूडेंट रिजल्ट की तारीख का इंतजार कर रहे थे। अब सीबीएसई बोर्ड ने इसकी तारीख घोषित कर दी है। गौरतलब है कि कोविड को देखते हुए बोर्ड ने 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी थी और अब बोर्ड ने इन स्टूडेंट्स के लिए नई अंक निर्धारण कमेटी की घोषणा की है, जिसके मुताबिक रिजल्ट घोषित किया जाएगा। नई नीति के मुताबिक हर विषय के लिए 20 नंबर हर साल की तरह आंतरिक मूल्यांकन के लिए होंगे। इसके अलावा 80 नंबर की गणना पूरे साल विभिन्न परीक्षाओं में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर की जाएगी। खराब फॉर्म से जूझ रही राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद आज आईपीएल में लय में लौटने की कोशिश करेगी। रॉयल्स ने अभी तक 6 में से 2 मैच जीते हैं, जबकि सनराइजर्स ने 6 में से 1 मैच में जीत दर्ज की है। रॉयल्स अंक तालिका में 7वें और सनराइजर्स सबसे नीचे 8वें स्थान पर है। सनराइजर्स पिछले दोनों मैच हार चुकी है। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हालांकि वे बदकिस्मती से सुपर ओवर में हार गए। सनराइजर्स की बल्लेबाजी डेविड वार्नर, मनीष पांडे, जॉनी बेयरस्टो और केन विलियम्स पर निर्भर है, लेकिन सभी एक इकाई के रूप में चल नहीं सके हैं। वार्नर ने 2 अर्धशतक जमाए, लेकिन बड़ी पारी नहीं खेल पाए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।